ज्योग्राफी मेजर पेपर का मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर जाइए और वहाँ से सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो सारे उसी प्लेलिस्ट के वीडियो के आधार पर ही पूछे जाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपक्षय क्या है, इसके प्रकारों को लिखे। तो देखिए, अपक्षय अगर कभी भी वर्ड आ जाता है तो आपके माइंड में ये चीज़ रहना चाहिए, जो चट्टान है यानी पत्थर किसी कारण से, चाहे वो हवा के कारण, चाहे मनुष्यों के चलने के कारण, या फिर किसी रासायनिक घटना के कारण, किसी भी प्रक्रिया के कारण अगर चट्टान टूटते हैं, अपने ही जगह पर रहते हैं और अपने ही जगह पर वह टूटते हैं, टूटकर बिखरते हैं, उसी को ही अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय कहने का मतलब है नष्ट होना। तो किसका नष्ट होना? चट्टानों का नष्ट होना, चट्टानों का टूटना, यही अपक्षय कहलाता है। अब आपको लिखना कैसे एग्जाम में, वो देखिए, मैंने आपका कंसेप्ट तो क्लियर कर दिया। तो चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं, यानी अपने ही स्थान पर किसी कारणवश, किसी प्रक्रिया के कारण अगर चट्टान टूटते हैं, उसी को ही अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट चट्टान, खनिज और मिट्टी को तोड़ती और बदलती है। मतलब जो अपक्षय है वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक मतलब नेचर, नेचर का मतलब ये सारा कुछ ईश्वर के द्वारा होता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर अगर चट्टाने हो या फिर कोई खनिज पदार्थ हो या फिर मिट्टी हो, ये सारे क्या होते हैं? टूटते फूटते हैं, उसी को ही अपक्षय कहा जाता है। आगे हम लोग कुछ परिभाषा देख लेंगे। तो देखिए, परिभाषा में आपको क्या मेंशन करना है? मौसमी परिवर्तन, यानी मौसम जो बदलता है, ठंड से गर्मी, गर्मी से आपका बरसात, तो ये सारे जो मौसम परिवर्तन होते हैं, तो मौसम परिवर्तन के कारण भी चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया ही अपक्षय कहलाती है। यहाँ पर होगा अपक्षय, ठीक है। अपक्षय एक स्थानिक प्रक्रिया है जिसमें ताप, वर्षा, आर्द्रता जैसी मौसमी तत्वों के अतिरिक्त जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव भी सहयोग देते हैं। यानी जो अपक्षय प्रक्रिया होता है, जो चट्टानें टूटती है, वह प्रक्रिया वर्षा या फिर सूरज का जो ताप है, या फिर जो आर्द्रता यानी नमी, या फिर जो मौसम बदलते हैं, इसके अलावे जीव जंतु, पेड़ पौधे या फिर मनुष्यों के द्वारा भी चट्टानें टूटती है। उसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यही यहाँ पर परिभाषित किया गया है अपक्षय के बारे में। आगे देखिए, एक विद्वान इनका परिभाषा देते हैं, ठीक है। इनका नाम है स्पार्क के अनुसार। स्पार्क का आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। स्पार्क का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं जो वायरिंग किया रहता है, इलेक्ट्रिक जो तार होते हैं, बिजली वाले जो तार होते हैं, वो क्या करते हैं? स्पार्क करते हैं, जिस कारण से वो भी टूट जाते हैं। स्पार्क होने पर वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो आप यहाँ से ट्रिक भी बना सकते हो, स्पार्क यानी टूटने वाला चीज़ है, तो इसका मतलब ये अपक्षय का ही परिभाषा दिए होंगे। तो इनके अनुसार पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारकों द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने अथवा रासायनिक वियोजन होने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। तो देखिए, इनके अनुसार पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारकों द्वारा, यानी जो नेचर के कारक है, जैसे कि सूरज के तापमान द्वारा, या फिर वर्षा के द्वारा, या फिर हवा के द्वारा, या फिर बर्फबारी के द्वारा, या फिर आर्द्रता के द्वारा, इसके अलावा और भी प्राकृतिक घटना होगी, तो इन सभी कारकों द्वारा या फिर इन सभी घटनाओं द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा, यानी चट्टानों के अंदर में आंतरिक, यानी चट्टानों के अंदर कोई प्रक्रिया होती है, कोई घटना होती है, ठीक है, इस कारकों के द्वारा, जिसके कारण वह टूटते हैं, या फिर रासायनिक वियोजन होते हैं। रासायनिक वियोजन का मतलब होता है टूटना, और इसी क्रिया को ही अपक्षय कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अपक्षय के प्रकार क्या क्या है। तो पहला आपका भौतिक अपक्षय, दूसरा आपका रासायनिक अपक्षय, तीसरा आपका जैविक अपक्षय। एक एक करके इन सभी के उदाहरण को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप आगे आंसर लिखना चाहते हो तो क्या करोगे? भौतिक अपक्षय लिखोगे, इसके बारे में मेंशन करोगे, उसके बाद इसमें क्या क्या भौतिक प्रक्रियाएं होती है उसको लिखकर एक दो कम से कम आपको मेंशन करना है, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखी गई है। सबसे पहले भौतिक अपक्षय को समझते हैं। जब चट्टानों के खनिज बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विघटित हो जाते हैं। यहाँ पर बोला गया है भौतिक। भौतिक का मतलब क्या होता है और रासायनिक का मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। रासायनिक, जैसे कि एक कटोरे में अगर हम लोग चीनी डाल देते हैं, ठीक है, इसमें चीनी डाल देते हैं, यहाँ पर आपका पानी भी है, ठीक है, और अगर इन दोनों को घोल दे, यहाँ पर रिएक्शन हो चुका है, यह रिएक्शन या फिर यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपका रासायनिक अभिक्रिया। भी घटना अगर होती है, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ हम लोग मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पर चीनी रखी है और पानी आपका पहले से ही था, तो यहाँ पर चीनी आपको नज़र नहीं आ रही है, यानी यहाँ पर तो आपका रिएक्शन हुआ, घटना हुआ, लेकिन उसको नज़र नहीं आया, उसको नहीं देख पाए, तो यही आपका होता है रासायनिक। और भौतिक का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग देख पाते हैं, जिसको हम लोग अच्छी तरीके से अपनी आंखों से देख पाते हैं, वह आपका भौतिक घटना हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया कि जब चट्टानों के खनिज बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के ही विघटित हो जाते हैं, उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन के द्वारा ही वह विघटित मतलब टूट जाते हैं, तो उस क्रिया को ही भौतिक या फिर आंतरिक अपक्षय कहते हैं। तो उस क्रिया को, यहाँ पर उसे लिखा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा, उस क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। भौतिक अपक्षय में जैसे कि सूरज का ताप, क्या आप लोग सूरज का ताप नहीं देखते हो? या फिर वर्षा, बिल्कुल आप लोग देखते हो। हिमकरण, हिमकरण कहने का मतलब है जो बर्फ बारी होती है, बर्फ का बारिश,
या फिर लवणीकरण, ठीक है, ये सारी जो प्रक्रिया है इसके द्वारा यह संपन्न होता है, यानी अपक्षय होता है, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। सूरज के ताप के द्वारा, तो सूरज के कारण चट्टानें दिन में गर्म होकर फैल जाती है। जैसे ही किसी भी पदार्थ या फिर दुनिया में कोई भी चीज़ हो, चाहे एक मनुष्य ही हो, उसका भी त्वचा सूरज की रोशनी में वह फैल जाता है। ठंड में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। उसी तरीके से चट्टान में भी अगर सूरज की रोशनी पड़ेगी वह फैल जाती है। और रात में जैसे ही ठंड हो जाता है तो वह सिकुड़ जाती है। जैसे हमारी त्वचा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है रबड़ जैसा, लेकिन क्या चट्टानें रबड़ जैसी है? तो बस सूरज के ताप से दिन में फैल जाएगी और रात को सिकुड़ जाएगी। इस कारण से कहीं ना कहीं चट्टान टूटेगी, और यही प्रक्रिया लगातार होने के कारण क्या होते हैं, चट्टान कमज़ोर होकर टूट जाती है। ठीक है, अगर आप कैमरा लगा दोगे ना किसी भी चट्टान में, ठीक है, और अगर 24 आवर्स या फिर 15 या फिर 10 दिन अगर आप उस कैमरे को लगातार लगा कर देखोगे तो वो प्रक्रिया आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो ये आपका भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको लिखना है कि सूरज की ताप जैसे चट्टानों पर पड़ती है तो वह फैल जाती है, जैसे ही रात में ठंड होती है तो वह सिकुड़ जाती है, और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिस कारण से चट्टानों का अपक्षय होता है, या फिर यही प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। आगे देखिए, हिम या फिर इसको पाला भी बोला जाता है। ठंड के मौसम में आप लोग कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज यूज़ करते हो कि पाला मार दिया, तो वही चीज़ है ठंड मार दिया। तो देखिए यहाँ पर जब बड़े बड़े गड्ढों या दरारों में जल भर जाता है, यानी जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से दरारें होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, जल भर जाते हैं, तो वह रात में ठंडी होकर बर्फ़ के जैसा बन जाती है। इसमें जैसे कि इस दरार में जल भर गया और रात में इतनी ठंड पड़ी, इतना पाला पड़ा कि ये बर्फ़ बन गया, और दिन में फिर पिघल जाती है, और फिर दिन में यह पिघल जाती है। यह प्रक्रिया लगातार होने के कारण चट्टानें टूटकर बिखर जाते हैं। यानी दिन में यहाँ पर वर्षा का पानी भर गया, उसके बाद रात को ठंड के कारण ये बर्फ़ बन गया, फिर सुबह यह पिघलकर वर्षा में या फिर भाप में बदल गया। यही प्रक्रिया लगातार होने के कारण अपक्षय होता है, चट्टानें टूटती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका पवन। पवन का मतलब क्या होता है, हवा। ठीक है, तो शुष्क प्रदेशों में, यानी जहाँ पर ज़्यादा हवा चलती है वहाँ सूखा प्रदेश होता है, तो शुष्क प्रदेशों में तीव्र गति से चलने वाली पवनों के कारण चट्टानों की ऊपरी परत घिसकर टूट जाती है। हवा इस कदर चलती है फास्ट कि चट्टानें आपस में घिस घिस कर टूटने लगती है, और इसी प्रक्रिया को ही अपक्षय कहा जाता है पवन के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका रासायनिक अपक्षय। हम लोग भौतिक अपक्षय को देख चुके हैं, उसके उदाहरण भी देख चुके हैं। अब हम लोग रासायनिक अपक्षय में देखेंगे। रासायनिक अपक्षय यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने आपको बताया कि उसको होते हुए हम लोग नहीं देख सकते हैं अपनी आंखों से। इसमें ऑक्सीकरण या फिर कार्बनीकरण, जलीकरण और गलन क्रिया के प्रभाव से चट्टानों के खनिजों एवं रासायनिक तत्वों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके परिणाम चट्टानें ढीली पड़ जाती है और फिर अपक्षय होने लगता है। ठीक है, उसी को अपक्षय कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है, तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना उसे आप एब्जॉर्ब कीजिएगा, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अपक्षय में आप लोग ये चीज़ लिख सकते हो कि इसमें ऑक्सीकरण या फिर कार्बनीकरण या फिर जलीकरण, इसके कारण क्या होता है, जो चट्टानें वह खनिजों में या फिर रासायनिक तत्वों में बदलते हैं। जो चट्टान है वो खनिज में बदलना चाहते हैं या फिर कोई तत्व में बदलना चाहते हैं। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर परिवर्तन होता है। पहले चट्टान था, अब ये कोई खनिज में बदल रहा है या फिर किसी दूसरे तत्व में बदल रहा है। तो जिस कारण से क्या होता है, जैसे कि कोयला जो है ना वो कार्बनीकरण द्वारा बनता है। ठीक है, तो कोयला कार्बनीकरण द्वारा बनता है, तो उस कारण से जो बदलने की प्रक्रिया होती रहती है, इस कारण से भी, इसके परिणाम से भी चट्टानें ढीली पड़ जाती है और टूटती है। ठीक है, और यही हो गया आपका रासायनिक अपक्षय। आगे देखेंगे कार्बनीकरण। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 गैस पानी के साथ क्रिया करके क्या करता है, या कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करती है। अम्ल समझते हो ना, अम्ल क्षारक लवण, यानी जो खट्टे पदार्थ होते हैं कहीं ना कहीं वो अम्ल होते हैं, तो वह अम्ल उत्पन्न करती है। यह सालों में पाए जाने वाले चूने के अंश वाली चट्टानों को घोल देता है, जिससे चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती है और वह टूट जाती है। तो आपको कार्बनीकरण में यही चीज़ लिखना है कि जो CO2 गैस है वह पानी के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करता है, और यह सालों में पाए जाने वाले चूने के अंश वाली चट्टानों को घोल देता है, जिसमें चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती है और यह टूटने लगती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका जलीकरण। जलीकरण में क्या होता है, जल में हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहती है। जैसे कि आप लिखते हो ना H2O, ये हाइड्रोजन गैस है, तो ये जल में उपस्थित है। जैसे ही यह गैस सैलों के संपर्क में आती है, सैल का मतलब चट्टानों के, यानी चट्टानों के संपर्क में आती है, उन पर बहुत दबाव पड़ने लगता है, और इसी कारणवश इसमें उपस्थित खनिज लवण चूर चूर हो जाती है। जो चट्टान में खनिज लवण होती है वह चूर चूर हो जाती है, जिससे चट्टान के स्तर उखड़ने लगते हैं, और जिस कारण से चट्टान अपक्षय हो जाता है, चट्टान का अपक्षय होने लगता है। तो इसी के कारण अपक्षय होती है, जलीकरण के कारण। ठीक है, इसमें आपको इतना ही लिखना है, जो जल में हाइड्रोजन होते हैं वह सैलों से संपर्क में आते हैं या फिर क्रिया करते हैं,
जिस कारण से सैलों में यानी चट्टानों में दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है तो उसमें जो भी खनिज उपस्थित होते हैं वह धीरे धीरे चूर चूर होने लगते हैं, यानी टुकड़ा टुकड़ा होने लगते हैं, और इस कारण से अपक्षय होता है। आगे देखिए जैविक अपक्षय। अब हम लोग तीसरा जो पार्ट देखेंगे वह जैविक, तीसरा प्रकार है ये, ठीक है, जैविक अपक्षय, यानी जीवों के द्वारा भी अपक्षय होता है, चट्टानें टूटती है। तो अपक्षय की क्रिया में जैविक तत्वों का भी योगदान होता है। मनुष्य, वनस्पति तथा जीव जंतु द्वारा किया गया अपक्षय जैविक अपक्षय कहलाता है। मनुष्यों के द्वारा, पेड़ पौधे जो होते हैं, वनस्पति और जो जीव जंतु होते हैं, इन सभी के द्वारा जो अपक्षय होता है उसको जैविक अपक्षय कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मनुष्यों के द्वारा। मनुष्यों द्वारा जब सुरंग बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा क्या होता है, पहाड़ों में सुरंग बनाया जाता है, चट्टानों को खोदकर या फिर खानों को खोदा जाता है, जो खदान खोदे जाते हैं, तो इससे चट्टानें टूटते हैं यानी विघटित होते हैं, और इससे विघटित होकर टूट जाते हैं, तो इससे भी अपक्षय होता है। आगे देखिए जीव जंतुओं के द्वारा। अनेक प्रकार के जीव जंतु जैसे कि लोमड़ी, चूहा, दीमक, सांप, चट्टानें क्या होते हैं, या बिल बनाते हैं या फिर बिल में रहते हैं, और वहाँ रहने के क्रम में वह मिट्टी को खोद करके कमज़ोर कर देते हैं, इस कारण से भी आपका अपक्षय होता है। आगे देखिए वनस्पति द्वारा, यानी पेड़ पौधे के द्वारा। वनस्पतियाँ या फिर पेड़ पौधे निरंतर जमीन में घुसने का प्रयत्न करते रहते हैं, उनकी जड़ें वह अंदर की ओर जाने का प्रयास करते रहती है, इससे सैलें या फिर चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती है और वह टूट जाती है। तो इस प्रकार से हमने आपको सारे टाइप्स बताए अपक्षय के, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे गए हैं, तो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएंगे। साथ ही साथ अपनी लैंग्वेज में भी कुछ बढ़ा चढ़ाकर जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।